हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज स्कूल का टाइम हो गया है। वीडियो शाम को थोड़ा लेट अपलोड होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। हिस्ट्री का एमसीक्यू क्लास का दूसरा वीडियो है। आपको कंटेंट इंफॉर्मेटिव और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले वाला वीडियो भी देख लेना, ये वाला भी देख लेना। जो प्राचीन सभ्यता है इसमें से कम दो क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। दो क्वेश्चन में से 4 नंबर पकड़ कर आप। और आज का इसका पहला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, मतलब 21वां क्वेश्चन सभ्यता का। तो गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। गणेश सभ्यता कौन से कालखंड की है? ताम्रयुगीन सभ्यता। कौन सी है? ताम्रयुगीन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसकी खोज कब हुई थी? 1972 में इसकी खोज हुई थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी खोज? 1972 में रतन चंद्र इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, ठीक है। रतन चंद्र अग्रवाल ने, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो खुदाई कब हुई थी इसकी? गणेश सभ्यता की 1977 में। और इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी बोलते हैं इसको। ताम्र संशयी संस्कृति और पुरातत्व का पुष्कर भी बोलते हैं इस सभ्यता को। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा स्थान बेराट से संबंधित नहीं है? आपका पूछा क्या है? निम्न में से कौन सा स्थान है जो बेराट से संबंधित नहीं है पूछा आपको। भीम जी की डुगरी है आपके, विजय की पहाड़ी भी है, महादेव जी की डुंगरी भी है। तो इनमें से कौन सी नहीं आ जाएगी बताओ। राव जी की जो पहाड़ी है वो इसके गलत आंसर हो जाएगा। इसमें से बेराट से संबंधित कौन सी नहीं है? राव जी की जो पहाड़ी है वो बेराट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भीम जी की डुंगरी भी बेराट से संबंधित है, विजय की पहाड़ी भी है, महादेव जी की डुंगरी भी है। तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दयाराम साहनी नीलरत्न बनर्जी कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही थी? आपको पूछा गया है दयाराम साहनी नीलरत्न बनर्जी कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, किससे संबंधित है ये? बेराट सभ्यता से संबंधित है तीनों तीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दयाराम साहनी नीलरत्न बनर्जी कैलाशनाथ दीक्षित और ये सब किससे संबंधित है? बेराट सभ्यता से संबंधित है। उत्खनन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए, बेराट सभ्यता से अवशेष मुख्यतः 4 पहाड़ी से मिलते हैं। मैंने अभी बताया कौन कौन सी, विजय की पहाड़ी, भीम डुंगरी, महादेव डुंगरी और गणेश डुंगरी। एक क्वेश्चन हो जाएगा गणेश डुंगरी, इसमें नाम नहीं था। गणेश डुंगरी, ठीक है। 4 डुंगरी थी, कौन सी? विजय की पहाड़ी, भीम डुंगरी, महादेव डुंगरी और गणेश डुंगरी, ठीक है। ये चारों पहाड़ी कहाँ से इससे संबंधित है? बेराट से संबंधित है। और इसमें उत्खनन में आपके दयाराम साहनी नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने मिलकर उत्खनन की भूमिका रही थी उनकी, बेराट में उनकी भूमिका रही थी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत्स्य की राजधानी थी? मत्स्य प्रदेश की राजधानी, निम्न में से कौन मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत के एक राज्य के रूप में किया गया था, जो जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा वाले हिस्सों में तक फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। मत्स्य की राजधानी कौन रहा हुआ है इनमें से, कथन में से? विराटनगर। कौन सा? विराटनगर, जो कि जयपुर में शाहपुरा तहसील में स्थित है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ। हस्तिनापुर नहीं, काबिल नहीं, आपका क्या हो जाएगा? विराटनगर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? विराटनगर, जो स्थित है आपके क्या मत्स्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, पहले टाइम में। जिसमें मत्स्य में कौन कौन आता था? जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा वाला जो क्षेत्र था ना, ये विराटनगर में आता था, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। और यह कैसी थी? जो बेराट सभ्यता है वो कैसी है? आपके लोहयुगीन सभ्यता, ये भी पता होना चाहिए। और पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति है। खोज कब हुई थी इसकी? बेराट की 1937 में। इसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। सीमित स्तर पर उत्खनन किया गया था तब, और विजय की पहाड़ी पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, किस सभ्यता के मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गणेश्वर सभ्यता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता। जो कि गणेश्वर सभ्यता में मकान थे बस्तियों में, उसमें ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और गणेश्वर सभ्यता के बारे में क्या बताना चाहिए बताओ। ठीक है, यहाँ से तांबे के निर्यात मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक हुआ करता था। ये आपसे मतलब इसमें बताया गया है आपके गणेश्वर सभ्यता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेराट विराटनगर का संबंध किस महान सम्राट के शिलालेखों से जुड़ा हुआ है? आपका सही आंसर हो जाएगा बेराट विराटनगर मतलब जो सभ्यता है इसका संबंध कौन से महान सम्राट के शिलालेख से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या मतलब बेराट से किससे संबंधित शिलालेख मिले थे? सम्राट अशोक से संबंधित जो शिलालेख थे उनसे बाबरू शिलालेख जो मिला था वो सम्राट अशोक से संबंधित था, ठीक है। जिसको अशोक को क्या नाम दिया जाता है इसमें? इस शिलालेख में देवानाम प्रियदर्शी इसकी उपाधि दी थी अशोक को। सम्राट अशोक को देवानाम प्रियदर्शी नाम दिया गया था, ठीक है। और क्या बताना चाहिए इसमें?
जो अशोक के बौद्ध धर्म के अपनाने की जानकारी मिलती है शिलालेख से, ठीक है। कौन से? बाबरू शिलालेख। कौन सा बाबरू शिलालेख मिला था? बाबरू शिलालेख, बाबरू शिलालेख, ठीक है। बाबरू शिलालेख जो मिला था यहाँ पे सम्राट अशोक से संबंधित था, यह मिला गया था बेराट सभ्यता से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, बेराट स्थल पर मिले शिलालेख किस लिपि से उत्कीर्ण है? आपको पूछा गया है बेराट में जो बेराट स्थल मतलब सभ्यता से जो शिलालेख मिले वो कौन सी लिपि से उत्कीर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ब्राह्मी लिपि से उत्कीर्ण है, मतलब जो भी शिलालेख वहाँ से प्राप्त हुए वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए, ठीक है। और क्या बताना चाहिए, यहाँ बेराट से जो खुदाई में अशोक की काल की जो ब्राह्मी लिपि में अक्षर युक्त जो ईंटें प्राप्त हुई थी बेराट सभ्यता से, इससे पता चलता है कि यहाँ पे लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, बेराट स्थल पर किस वृत्ताकार बौद्ध मठ मंदिर को क्या कहा जाता है? बेराट स्थल मतलब बेराट सभ्यता में स्थित वृत्ताकार बौद्ध मठ मंदिर को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध स्तूप या फिर चैत्यग्रह। क्या जाएगा? बौद्ध स्तूप या फिर चैत्रगृह। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? बौद्ध स्तूप या फिर चैत्रगृह बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1999 में बीजक की जो पहाड़ी थी वहाँ से क्या मिला था? एक गोल मंदिर मिला था और जिसे बौद्ध स्तूप या फिर चैत्य माना गया था। जो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित था वो भारत में मंदिर में प्राचीनतम प्रमाण मिला था यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बेराट में अशोक के कौन से लेख मिले थे? बेराट जो सभ्यता है यहाँ से अशोक के कौन कौन से लेख मिले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा। बताओ, ताम्रपत्र मिला था क्या? नहीं। राजज्ञा नहीं, प्रशस्ति नहीं। क्या मिला था? लघु शिलालेख मिला था। क्या मिला था? लघु शिलालेख। ऑप्शन नंबर है इसका सही आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, गणेश्वर सभ्यता का प्रमुख कार्य क्या है और बेराट का प्रमुख कार्य क्या है? आपको पूछा गया। तो यहाँ से गणेश्वर सभ्यता से कौन से साक्ष्य मिले थे और बेराट के जो साक्ष्य थे वो किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, गणेश्वर सभ्यता से जो साक्ष्य मिले थे वो धातु निर्माण के आधार पर थे, धातु निर्माण का कार्य था, ठीक है। और जो बेराट के जो साक्ष्य मिले थे वो धर्म प्रचार के केंद्र के रूप में मिले थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गणेश्वर सभ्यता ने किस सभ्यता को तांबा उपलब्ध कराया था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, गणेश्वर सभ्यता ने किस सभ्यता को तांबा उपलब्ध कराया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? हड़प्पा सभ्यता। क्या दे रखा है? हड़प्पा सभ्यता दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा किसको दिया मतलब उपलब्ध कराया था तांबा? मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को भी उपलब्ध कराया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से तांबा निर्यात कहाँ किया जाता था? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक किया जाता था। यहाँ आपसे मतलब साक्ष्य मिले हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गणेश्वर से मिले औजारों का उपयोग किस कार्य में होता है? आपको पूछा गया है गणेश्वर सभ्यता से जो मिले औजार हैं इसका उपयोग कौन से कार्य में होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, धार्मिक कार्य के लिए नहीं, व्यापारिक के लिए नहीं, सजावट हेतु नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। शिकार व कृषि कार्यों में जो यहाँ से मिले औजारों का उपयोग हुआ करता था, ठीक है। तो शिकार व कृषि कार्य में ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से जो औजार मिले थे यहाँ पे? सुइयाँ मिली थी, ठीक है, जो तांबे की सुइयाँ थी हुआ करती थी। तीर मिले थे। क्या मिले थे? तीर, सुइयाँ, मछली पकड़ने के जो कांटे थे, दोहरी पेचदार वाली जो ताम्रपीन हुआ करती है, वो सब यहाँ से प्राप्त हुआ था। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो गणेश्वर सभ्यता से जो मिले औजार का उपयोग कहाँ किया जाता था? शिकार और कृषि कार्यों में किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणेश्वर सभ्यता का काल लगभग कितनी ईसा पूर्व या मध्य माना जाता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। गणेश्वर सभ्यता का जो कालखंड है लगभग कितना ईसा पूर्व मध्य माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1000 से 1500 ईसा पूर्व भी नहीं, 501 नहीं, ये नहीं। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी 2800 ईसा पूर्व मतलब इसका कालखंड माना जाता है, ठीक है। सामान्यतः 2800 ईसा पूर्व यह जो सभ्यता है विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, खोज 72, खुदाई 77, तांबा व पत्थर, पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता का संबंध रखती है? आपको पूछा गया मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगाता हूँ इसको, ठीक है। एक ही प्रश्न में सारे इसकी विशेषता बता रखी है इसने। खोज 72, खुदाई 77, तांबा व पत्थर, पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता का संबंध रखती है? यह सभ्यता मतलब जो विशेषता है कौन सी सभ्यता से संबंध रखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आहड़ क्या? नहीं। कालीबंगा गई? नहीं। बेराट क्या? नहीं। गणेश्वर आ जाएगा। गणेश्वर सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गणेश्वर सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेराट सभ्यता की व्यापक स्तर पर उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था। आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, बेराट सभ्यता का सीमित स्तर पर उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा बीजे की पहाड़ी पर, वो बताया था मैंने आपको। और व्यापक स्तर पर उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रतन शंकर अग्रवाल नहीं, एच डी झाकिलिया नहीं, बीबी लाल बीबी की थापर, ये कहाँ से, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। कैलाशनाथ दीक्षित, नीलरत्न बनर्जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी के द्वारा बेराट सभ्यता में व्यापक स्तर पर उत्खनन कर दो, इनको उत्खनन किया गया था, उसके द्वारा मतलब व्यापक स्तर पर उनके द्वारा उत्खनन किया गया था बेराट सभ्यता का। कैलाशनाथ दीक्षित, ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में से किस सभ्यता में पाषाणकालीन औजार एवं गुफा शैल चित्र का संबंध कहाँ से। आपको पूछा गया है, निम्न में से कौन सी सभ्यता से पाषाणकालीन जो औजार मिले हैं, गुफा शैल चित्र का संबंध कौन सी सभ्यता से है, इसके पूछा गया आपका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। पाषाणकालीन औजार और गुफा शैल चित्र का संबंध कौन सी सभ्यता से, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेराट सभ्यता। क्या हो जाएगा, बेराट सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शैल चित्र मिले थे यहाँ पे बेराट से, गुहा चित्र मिले थे, सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग, और प्राचीन युग की चित्रकला भी बोलते हैं बेराट को, प्राचीन युग की चित्रकला भी बोलते हैं बेराट को। और यहाँ से सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग की शैल चित्र मिले थे, बतख है, बाघ है, मानव का। ठीक है, और जो आपका आलनिया जो कोटा है, वहाँ से क्या मिला था, वहाँ से भी मिले थे। और भरतपुर में, और जो आपका गुरदड़ा बूंदी है, वहाँ से बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, पक्षी पर सवार मानव चित्र मिले थे। ये सब पता होना चाहिए आपको, इससे रिलेटेड ही है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता का स्थल पर पाया जाता है। 11 कमरों वाला विशाल भवन, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता से स्थल में पाया जाता है, कौन सी सभ्यता से यह संबंध रखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। कालीबंगा, आहार नहीं, बेराट नहीं, बालाथल मिलता था। कौन से आपके बालाथल जो भी सभ्यता है, इससे संबंधित जी आपके आपके सिलेबस में बालाथल सभ्यता भी दे रखी है इस बार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। बालाथल, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। जो कहाँ पर स्थित है बालाथल, जो कि उदयपुर शहर के 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में आपके वल्लभनगर तहसील में स्थित है। ठीक है, जो कि ताम्रपाषाणकालीन कैसी है, ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता कैसी है, ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है। और अवशेष मिले थे 1993 में। कब मिले थे, 1993 में यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए थे, 1993 में। कब, 1993 में। और यहाँ की खोज किसने की थी, वी.एन. मिश्रा ने। किसने की थी, वी.एन. मिश्रा के द्वारा यहाँ से खोज की थी बालाथल की। ठीक है, 1993 में। और ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है, ये आपको याद रखना है। और कहाँ पे मिली थी, वल्लभनगर, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जगह का, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थित है। आपको पूछा गया है, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थित है। अभी बताया मैंने, वल्लभनगर, उदयपुर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए। इसका सही आंसर क्या जाएगा, बताओ। कौन सी दुर्गीकरण का पुरावशेष जो अवशेष मिले थे, साक्ष्य मिले दुर्गीकरण के, वो कौन सी किस ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता से प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बालाथल सभ्यता। कौन सी, बालाथल सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अभी बताया। ठीक है, और मतलब जो कि उदयपुर शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित है, बेडस नदी के निकट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर के किस शासक के काल में कीताजी खंगारोत, आपको पूछा गया कीताजी खंगारोत के नेतृत्व में बेराट में स्वर्ण मंजूषा खोजी गई थी। आपको पूछा है, जयपुर के कौन से शासक है, किस शासक के काल में कीताजी खंगारोत के नेतृत्व में बेराट से स्वर्ण मंजूषा खोजी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सही मान सिंह नहीं, सही माधव सिंह के नहीं, सही राम सिंह द्वितीय का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाई राम सिंह सेकंड के टाइम पर क्या हुआ था, जयपुर के सवाई राम सिंह सेकंड के टाइम पर कीताजी खंगारोत के नेतृत्व में बेराट में स्वर्ण मंजूषा खोजी गई थी, जो भगवान बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नोट्स हो जाएंगे, गणेश्वर सभ्यता और बेराट सभ्यता कौन सी है, बेराट सभ्यता और बालाथल सभ्यता के जो बची हुई सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता, उनकी शॉर्ट नोट्स हैं। तो गणेश्वर सभ्यता में आपका हो जाएगा स्थिति स्थान सीकर नीम का थाना पर स्थित है। और नदी कौन सी जाएगी, कांतली नदी, जो कि अपवाद क्षेत्र तोरावटी कहते हैं इसको। कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तोरावटी क्षेत्र कहते हैं। और खोज कब हुई थी, 1972 में रतन चंद अग्रवाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उत्खनन कब हुआ था, 1977 में, रतन चंद अग्रवाल और विजय कुमार के निर्देशन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका कालखंड कैसा है, 2800 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व इसका कालखंड माना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, उपनाम क्या है इसके,
गणेश्वर सभ्यता के उपनाम क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है। और ताम्र संशयी की संस्कृति बोलते हैं इसको। और पुरातत्व का पुष्कर, जो कि डॉक्टर विजय कुमार के अनुसार पुरातत्व का पुष्कर भी बोला, उन्होंने बोला था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता देख लो। विशेषता हो जाएगी इसकी, गणेश्वर सभ्यता की विशेषता है, यहाँ से ताम्र मतलब तांबे के जो अनेक उपकरण मिले हैं, जो कि सुइयाँ हैं, तीर की नोक और मछली पकड़ने का जो कांटे हैं, दोहरी पेचदार सिरों वाली ताम्रपीन, ठीक है, जो कि किस में काम आते हैं आपके, जो यहाँ से जो प्राप्त जो तांबे के उपकरण हैं, जो कि कृषि और किसमें, शिकार में काम में लिए जाते थे। और ताम्र ताम्र धातु के उपयोग के कारण यह राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तांबा धातु के उपयोग के कारण। किसके उपयोग के कारण? तांबे की जो तांबा धातु है, इसके उपयोग के कारण यहाँ राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, यहाँ से प्राप्त तांबे का जो निर्यात था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक होता था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पत्थर का जो बांध मिला है, जिससे कि बस्ती को जलभराव से बचाने के लिए जानकारी मिलती है। यहाँ से पत्थर का जो बांध बनाया था पत्थरों से, जिसे बस्ती को जलभराव से बचाने के लिए बचाने की जानकारी मिलती है। और जीवनशैली की स्थिति इनके शिकार, कृषि, पशुपालन आधारित ग्रामीण जीवन था। कैसा था? शिकार, कृषि, पशुपालन पर आधारित ग्रामीण जीवन था। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। लोग तांबे और पत्थर का औजार का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? ताम्र और पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। और समाज के साथ ग्रामीण संस्कृति पर आधारित था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता पर देख लो। बेराट है, इसकी स्थिति कहाँ है? जयपुर के शाहपुरा उपखंड बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। बेराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है? बेराट सभ्यता आपके जयपुर के शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के निकट स्थित है, मतलब इसके किनारे पर स्थित है। इसे लोह युगीन सभ्यता और पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति का माना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? बेराट सभ्यता जो है आपके लोह युगीन सभ्यता है, इंपॉर्टेंट है, और पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति माना जाता है। खोज कब हुई थी इसकी? 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा सीमित स्तर पर एक्सकेवेशन ऑफ बेराट में बीजक की पहाड़ी पर सीमित स्तर पर इसकी खोज की थी, बीजक की पहाड़ी पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका पुनः उत्खनन कब हुआ था? 1962-63 में हुआ था। इसका पुनः उत्खनन कब हुआ था? 1962-63 में कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी व्यापक स्तर पर। कब हुआ था? नेक्स्ट हो जाएगा पुनः उत्खनन कब हुआ था? 1962-63 में किसके द्वारा किया था? कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। व्यापक स्तर पर इसको उत्खनन किया था। और बेराट सभ्यता में अवशेष मुख्यतः 4 पहाड़ियों से मिलते हैं। कौन सी? बीजक की पहाड़ी से। सर्वप्रथम यहाँ से इसका उत्खनन किया गया था, किसके द्वारा? अपने दयाराम साहनी जी के द्वारा 1936 में। और भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी और गणेश डूंगरी, इन सबका संबंध किससे? बेराट सभ्यता से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बेराट से पाषाण काल के लेकर ऐतिहासिक काल तक अवशेष प्राप्त हुए। बेराट से पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक अवशेष प्राप्त हुए। बेराट में जो अवशेष प्राप्त है, साक्ष्य मिले हैं, जो कि कब से? पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और बेराट से जो पाषाण काल के मानव की उपस्थिति के चिन्ह भी मिले हैं। बेराट से क्या मिले हैं? पाषाण काल मानव की उपस्थिति के चिन्ह भी मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए। और यहाँ पाषाणकालीन औजार और गोपाल शैल चित्र भी मिले हैं, चित्रकारी भी मिली है। इन शैल चित्रों के लिए उपयोग में लाई गई जो विधि है पेट्रोग्लिफ कहा गया। क्या बोला गया? इन शैल चित्रों को उपयोग में लाई गई जो विधि है पेट्रोग्लिफ। नेक्स्ट हो जाएगा आपका महाभारत काल की। नेक्स्ट हो जाएगा आपका महाभारत काल व महाजनपद काल के प्रमाण कौन कौन से हैं बताओ? महाभारत काल की बेराट के अन्य नाम विराटनगर, राजा विराट का शासन हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर इसका नाम पड़ गया था क्या? विराटनगर। जहाँ बेराट पर जो विराटनगर जो राजधानी थी, तो इसको राजा विराट का शासन हुआ करता था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर नाम क्या पड़ गया? विराटनगर। ठीक है, जो कौन सा क्षेत्र था? विराटनगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य जो प्रदेश आते थे, मतलब जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा जो क्षेत्र था, और विराटनगर के क्षेत्र में, मतलब इनकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा की जो राजधानी थी कौन सी होती? विराटनगर। क्या हुआ करती थी? विराटनगर। और महाभारत में भी उल्लेख है इसका। किसमें उल्लेख है? महाभारत में भी इसका उल्लेख है, विराटनगर, जहाँ की पांडवों ने क्या यहाँ पे अज्ञातवास भी बिताया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका महाभारतकालीन स्थल कौन कौन से मिले थे यहाँ पे? बाणगंगा नदी और भीमता तालाब, भीमडूंगरी। महाभारत के अनुसार पांडवों के विराटनगर में 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। आपको पूछा जाएगा स्टेटमेंट में, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये भी पूछ सकते हैं इनका संबंध कौन सी सभ्यता से है? बाणगंगा नदी, भीमताल तालाब, भीमडूंगरी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। महाभारत के अनुसार पांडवों ने विराटनगर में 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भीमलाट। जो भीमलाट तालाब है, भीमलाट स्थान है बयाना भरतपुर में। भीमलाट है जो आपका बयाना भरतपुर में स्थित है। भीमदत्त कुंड जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मौर्यकालीन अवशेष 1837 में कैप्टन बट। मौर्यकालीन अवशेष कौन कौन से? मौर्यकालीन के 1837 में कैप्टन बट के द्वारा बीजक की पहाड़ी
बाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ था। 1837 में कैप्टन बट के द्वारा विजय की जो पहाड़ी थी वहाँ से क्या मिला था, बाबरू शिलालेख, जो कि किससे संबंध रखता है, सम्राट अशोक से। मौर्यकालीन जो सम्राट है आपके, सम्राट अशोक, इससे संबंधित है बाबरू शिलालेख। तो किसके द्वारा खोजा गया था, कैप्टन बट के द्वारा, अब 1837 में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बाबरू शिलालेख जो त्रिरत्न, ये जी रत्न नहीं है, त्रिरत्न है, त्रिरत्न शिलालेख बोलते हैं इसको। बाबरू शिलालेख यहाँ पे त्रिरत्न शिलालेख पहिनुमा था, और सम्राट अशोक का लघु शिलालेख बोलते हैं इसको। और लिपि कौन सी थी, ये ब्राह्मी लिपि थी। मौर्य सम्राट अशोक का लघु शिलालेख और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख मिलता है किसमें, बाबरू शिलालेख में। अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने की जानकारी भी कहाँ से मिलती है, ये बाबरू शिलालेख से मिलती है। मगध का राजा होने का उल्लेख भी कहाँ से, किससे मिलता है, बाबरू शिलालेख से। और अशोक ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, इसकी जानकारी भी कहाँ से मिलती है आपको, बाबरू शिलालेख से। कहाँ से मिलती है, जवाब बाबरू शिलालेख से। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका भगवान बुद्ध के द्वारा जो राहुल को दिए गए उपदेश थे, उस 7 ग्रंथ का उल्लेख भी बाबरू शिलालेख में मिलता है। और 1840 में इस शिलालेख को यहाँ से कटवाकर, कहाँ से, जो विजय की डुंगरी से कटवाकर कहाँ ले जाएगा इसको, विजय की डुंगरी से 1840 में इस शिलालेख को यहाँ से कटवाकर वर्तमान में बाबरू शिलालेख को कहाँ रखा गया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में रखवाया गया। कहाँ पर, 1840 में इस शिलालेख को यहाँ से कटवाकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि कहाँ पर स्थित है, कलकत्ता संग्रहालय में रखवाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 1861 में, कब, 1861 में 62 में CL कार्लाइल ने भीम डुंगरी से अशोक का खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ, जो कि बेराट की खुदाई में अशोक के काल की ब्राह्मी लिपि में अक्षर युक्त ईंटें भी प्राप्त हुई। बेराट की खुदाई में, जब बेराट की खुदाई चल रही थी, उत्खनन हो रहा था, उस टाइम अशोक की काल की ब्राह्मी लिपि अक्षर युक्त ईंटें भी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1999 में विजय की जो पहाड़ी है, रेड अलर्ट है आपके लिए। तो 1999 में विजय की पहाड़ी एक गोल मंदिर मिला था। यहाँ से क्या मिला था, एक गोल मंदिर मिला था, जिसे बौद्ध स्तूप या फिर चैत्य माना गया था, जो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। और यह भारत में जो मंदिर है, इसका प्राचीनतम प्रमाण है। क्या है, प्राचीनतम प्रमाण किसका है, जो यहाँ से 1999 में विजय की पहाड़ी से एक गोल मंदिर मिला था, जो कि भारत का जो प्राचीनतम प्रमाण मिलता है मंदिर का। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बेराट से प्राप्त जो मृद बाण है, क्या है, मृद बाण। बेराट से जो प्राप्त मृद बाण है, NBPW जिसका है उत्तरी काली चमकीली मृद बाण, और PGW जो कि शीतलित दूसर मृद बाण। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेक्स्ट है आपका इन मृद बाणों पर स्वास्तिक और त्रिरत्न चिन्ह बने हुए। इन मृद बाणों पर क्या बना हुआ है, स्वास्तिक का जो चिन्ह है, त्रिरत्न का चिन्ह बनाया हुआ है। ठीक है। और सूती कपड़े पर 36 मुद्राएं मिली थी, कहाँ से, बेराट से, जिनमें 8 चांदी के पंचमार्क सिक्के और 28 इंडो ग्रीक जो हिंदू यवन शासक है, इनके सिक्के मिले थे, जो 28। और इसमें से 18 मिलेंडर से संबंधित है। 18 जो सिक्के हैं वो किससे संबंधित है, मिलेंडर शासक से संबंधित है, जो कि कहाँ का हुआ करता था, इंडो ग्रीक शासक हुआ करता था, हिंदू यवन शासक। चीन यात्री जो हेनसांग आया था 734 ईस्वी में, चीनी यात्री आया था आपका हेनसांग। कौन आया था, हेनसांग आया था 734 ईस्वी में, बेराट की यात्रा की थी इसने। अपनी पुस्तक सीयूकी में, इंपॉर्टेंट है, बेराट के लिए पारायण शब्द, कौन सा शब्द, पारायण शब्द का प्रयोग किया था। इसका चीनी यात्री जो आपका हेनसांग आया था 734 ईस्वी में, बेराट की यात्रा की थी इसने। अपनी पुस्तक सीयूकी में बेराट के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया था, पारायण शब्द किया था। बौद्ध मठ की संख्या क्या कितनी बताई थी, यहाँ पे 8 बताई थी, कहाँ पे, बेराट में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, छपेंगे, ठीक है, इसलिए शॉर्ट्स में आपको दे रहा हूँ मैं, आपके पास नहीं है जिसको ऐड कर सकता हूँ आप, ठीक है, अपने नोट। हेनसांग ने बेराट में बेल और बेड़ को प्रसिद्ध बताया था। इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। हेनसांग ने राजस्थान की जो सर्वप्रथम यात्रा की थी, बिनमाल श्रीमाल की, कहाँ की थी, बिनमाल श्रीमाल, जो कि कहाँ प्रसिद्ध है, जालौर में। और इसे पीलो मोलो कहा था, किसको, बिनमाल को क्या बोला था, पीलो मोलो, पीली मोलो। तो जालौर को क्या बोला था, इसको बिनमाल को बोला था पीली मोलो। श्रीमाल में सावड़ा वंश का, बिनमाल में किसका वंश शासन था, सावड़ा वंश का शासन था। हेनसांग ने तीर्थयात्रियों का राजकुमार है। हेनसांग को क्या बोलते हैं, तीर्थयात्रियों का राजकुमार। हेनसांग को क्या बोलते हैं, तीर्थयात्रियों का राजकुमार बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट है आपका संक्षिप्त तुलना गणेश्वर और बनाम बेराट की। इसकी मैंने आपको आपके लिए जो शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट बता रखा है, दोनों में तुलना करी है, गणेश्वर बनाम बेराट की। डायरेक्ट देखो, बिंदु दे रखा आपको, गणेश्वर सभ्यता और बेराट सभ्यता, ठीक है।
इसकी तुलना कर रखी है। स्थिति कहाँ बताओ, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना, यहाँ पे बेराट की सभ्यता कहाँ बताओ, शाहपुर उपखंड में जयपुर जिले में, ठीक है। और नदी कौन सी जाएगी, कांतली नदी के किनारे स्थित है, यह बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। काल कौन सा जाएगा, 2800 ईसा पूर्व। ये है बेराट सभ्यता जो कि 6वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व है, इसका कालखंड मिलता है, ठीक है। और जो है प्रमुख धातु कौन सी मिलती है यहाँ पे, गणेश सभ्यता में तांबा मिलता है, और जो आपके बेराट सभ्यता में वहाँ पे लोहगिन सभ्यता है, पत्थर मिलता है आपको। लोहगिन सभ्यता है, लोहा और पत्थर से संबंधित है, इसके प्रमुख जो धातु है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इसके अलावा खोजकर्ता कौन है बताओ, जो गणेश्वर सभ्यता है किसकी, गणेश्वर सभ्यता है आपके, गणेश्वर सभ्यता किस कौन है, रतन चंद्र अग्रवाल। कौन सा, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल कौन थे, रतन चंद्र अग्रवाल थे, RC अग्रवाल। गणेश्वर के आपके खोजकर्ता कौन थे, रतन चंद अग्रवाल, RC अग्रवाल। और अपने बेराट के कौन थे, दयाराम साहनी। कब हुई थी, 1937 में, 1937 में। और यहाँ पे कब हुई थी, 1972 में, ठीक है। खोज कब हुई थी गणेश्वर की, 1972 में। और प्रसिद्ध क्या है, ताम्र धातु की, जो ताम्र धातु का निर्माण होता है यहाँ पे प्रसिद्ध है, बहुत शिलालेख व चैत्यग्रह प्रसिद्ध है यहाँ पे। और प्रमुख अवशेष क्या मिले, तांबे के औजार मिले थे यहाँ पे, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। कहाँ से, गणेश्वर से। और यहाँ पे क्या मिला था, बेराट सभ्यता से अशोक के शिलालेख और चैत्यग्रह। सभ्यता का स्वरूप के साथ ताम्रयुगी ने, और यहाँ पे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल प्राप्त हुए कहाँ से, बेराट से, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बालाथल सभ्यता। क्या जाएगा, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता में उदयपुर शहर में लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बेड़ास नदी के निकट वल्लभ नगर तहसील में स्थित है। इस स्थल में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ, बालाथल सभ्यता से, इंपॉर्टेंट है। और इसकी खोज कब हुई थी, 1993 में VN मिश्रा के द्वारा, इसके द्वारा VN मिश्र के द्वारा नेतृत्व में इसकी खोज हुई थी। उत्खनित इस क्षेत्र से पत्थर की ओखली, कर्णफूल, हार, मृण मूर्तियों व तांबे के जो आभूषण प्राप्त हुए थे। कहाँ से, बालाथल जो कि आपके वल्लभ नगर तहसील में स्थित है, बालाथल सभ्यता से। नेक्स्ट हो जाएगा आप, यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है, 11 कमरों वाला विशाल भवन भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से दुर्गनुमा भवन भी मिला है, जो 11 कमरों वाला विशाल भवन है, इसकी भी साक्ष्य प्रमाण मिला है यहाँ से। और ऐसे आगे बोलो, आगे हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग के सबसे पुराना प्रमाण मिला है, ठीक है। भारत में कुष्ठ रोग के सबसे पुरातन प्रमाण मिला है, माना जाता है, मतलब सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है, सबसे प्राचीन। यहाँ से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है, जो कि भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है। योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है, योगी मुद्रा, ठीक है। योग करते हुए मुद्रा में, योग की मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही एक ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। बालाथल के अलावा कौन सा, बेराट के अतिरिक्त बालाथल में ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। और कृषि, पशुपालन, शिकार तीनों जीविका साधन थे कहाँ पर, बालाथल में। कृषि के भी था, पशुपालन भी था, शिकार, तीनों ही जीविका के साधन थे इसके, बालाथल सभ्यता के, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बना, और आपके जो लेवल है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से ही, एग्जाम को देखते हुए ही बनाया गया, ठीक है। न ज़्यादा कठिन है, न ज़्यादा सरल है, मॉडरेट लेवल का आपका जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो आपके लेवल के बनाए जा रहे हैं, ठीक है, रीट लेवल के। और आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करते रहें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।